नमस्कार। दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। पाकिस्तान ने अपने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अब महिलाओं को जिहाद की आग में झोंकने का फैसला कर लिया है। संगठन ने अपनी पहली महिला जिहादी ब्रिगेड जमात अल मोमिनात का गठन कर लिया। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर का एक लेटर सामने आया जिसमें यह साफ हो जाता है कि भारत को दहलाने के लिए मसूद अजहर अब महिलाओं का सहारा ले रहा है। शहादत के नाम पर इन्हें भर्ती कर आतंकी बनाने की कोशिश जैश ए मोहम्मद की है। कौम और जिहाद के नाम पर इन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाकर इस्तेमाल करने की फिराक में है। दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तान के शहरों का इस्तेमाल करके बाकायदा एक मेन्यू तैयार किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की भट्टी में पाकिस्तान जल रहा है? इस बार तैयारियां दूसरे तरीके से पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। इससे पहले आपने देखा था कि कैसे पाकिस्तान भारत से लगते वाले इलाकों से अपने तमाम आतंकी अड्डों को शिफ्ट कर रहा है और अब जैश ने एक नया तरीका अख्तियार किया है। उसकी कोशिश है कि वो बुरके के जरिए आतंकवाद परोस सके, महिलाओं के जरिए उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाकर आतंकवाद परोसे। ये जैश ए मोहम्मद की नई साजिश है। सवाल यह है कि क्या इसमें पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की तमाम साजिशें नाकाम हुई। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर जुड़ गए, इस चर्चा में शामिल हो गए। हमारे साथ आलिया शाह जुड़ गई हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हमारे साथ मेजर नदीम पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। मुकीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, और बासित अली हमारे साथ जुड़ गए जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले मेजर नदीम आप ही से। मेजर साहब, ये रावलपिंडी टिक्का मसाला, रफीकी रार मटन, सुक्कुर सवेरा कोफ्ता, ये सारी डिशेस जो हैं वो भारत में बिक रही हैं, और ये जब डिशेस बिक रही हैं तो भारत के लोगों के बीच में चर्चाएं कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के तंदूर में पाकिस्तान को भून रहा है क्या भारत? मतलब अब पाकिस्तान प्लेट में है भारत के। ये तो भारत में ही बिक सकती हैं क्योंकि ये सारी फेक डिशें हैं। हम तो यहाँ बैठकर जो है बीफ मसाला दिल्ली का और बीफ टिक्का कलकत्ता का और बीफ टिक्का या आपके सारे जो भी इलाके हैं उनके हम बना बना के खा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे एक दिन आपका ये चिकन टिक्का भी और बीफ टिक्का खास तौर पे जिसका मैं जिक्र करूंगा, ये बना बना के हम इंशाल्लाह दिल्ली में बैठकर खाएंगे। खुशफहमी या गलत फहमी का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा सब छोड़िए नदीम जी, आप बीफ और ये सब की बात कह रहे हैं। पिछला बकरीद याद है आपको? आपके लोगों में कैसा हाहाकार मचा था? पिछला बकरीद याद है आपको? आपके लोगों में कैसा हाहाकार मच गया था? बकरे चोरी हो जा रहे थे, बाकायदा पुलिस लगानी पड़ रही थी। ये आपके देश का हाल है सर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हर लिहाज से मुतमईन हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं, दो कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ अमन है, पीस है, और बहुत सुकून से बैठकर आपकी बातों का जवाब भी दे रहे हैं इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, ये जरूर आपको बता दिया है कि भारत ने खामखा एक हवा क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान का, और हर चीज में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हैं, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद और इस तरह की जो ये नाम लेते, ये इनके हवा हम लोग तो सीना गर्व से चौड़ा करके बोलते हैं आपके 11 एयरबेस को मारा था, सरगोदा तक पहुंच गए थे हम लोग, रावलपिंडी तक पहुंचने की कोशिश थी। नहीं, हम लोग तो सीना गर्व से चौड़ा करके कहते हैं सर। दूसरी तरफ ये है कि जिस देश में डाटा और आटा दोनों ही ना मिल रहा हो, वो देश कह रहा है हम बड़े संपन्न है। तो अगर आपकी ये संपन्नता है, अगर आटे के लिए आपकी आवाम को लाइन में लगना पड़ रहा है और आपके लिए यही संपन्नता है, तो आपको मुबारक हो सर। भगवान करे पाकिस्तान ऐसे ही संपन्न रहे कि हाफ ऑफ दी इंडियन पॉपुलेशन जो है उसके पास टॉयलेट्स ही नहीं है। आप गलत डेटा, गलत आंकड़े के साथ, गलत डेटा और गलत आंकड़े के साथ आप आए, आप गलत आंकड़े के साथ आए। दूसरी चीज ये ना नदीम जी, पाकिस्तान का फोकस यही है कि वो शौचालय देखे, तो आप वही देख रहे हैं भारत में। भारत की तरक्की आपसे ना एक्सेप्ट होगी, ना वो दिख रही होगी। भुखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान। बॉम्बे एयरपोर्ट के आसपास झोपड़ियों का एक जंजाल पूरा नजर आता है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। हमारे मुल्क में आप दिखा दें कोई क्लिप इस तरह का जहां हजारों लोग, सैकड़ों लोग रेलवे ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे हो। एक बार कोशिश कीजिए और मुंबई आकर देखिए। मेजर नदीम, एक बार कोशिश कीजिए और मुंबई आकर देखिए। सो रहा हूँ आप पहली बात तो मुंबई आ नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज आप वहां की तरक्की को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, लेकिन मैं आ रहा हूं नदीम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके नदीम जी, मैं फिर एक बात कहता हूं कि अगर आपकी आवाम आटा के लिए लाइन में लग रही है, डेटा के लिए आपको कई सौ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं,
बकरी ईद पर अगर आपके बकरे चोरी हो जा रहे हैं और पुलिस लगाना पड़ रहा है और ये आपके लिए संपन्नता है, तो भगवान करे, अल्लाह करे कि आपको ये संपन्नता हमेशा सालों साल मिलती रहे। दिनेश नैन सर, ये आपने भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो मेन्यू कार्ड देखी होगी। वो मेन्यू कार्ड देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान भारत के खाने वाली टेबल पर आ चुका है? एक ही डिश है। ठीक है, आ रहा हूं नदीम जी, आ रहा हूं। ठीक है, दिनेश नैन, कर्नल दिनेश नैन। नदीम अस्तगफिरुल्लाह यार। सर अभी तुम लोग थोड़ा सा गिन लो, टाइम तुम्हारा आ गया है अभी। अब तुम बॉम्बे का गिन रहे हो, ये नहीं देख रहे हो सऊदी अरब के अंदर से तुम्हारे भिखारियों को लात मार मार के निकाला जा रहा है? ये नहीं देख रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलने देना यार। पाकिस्तान में भिखारी आपके भिखारियों से कम है। आपकी तो आधी आवाम ही भिखारी है। भिखारियों को भेज लात मार मार के निकालते तो आपको शर्म नहीं आती? इटली के अंदर से 2 लाख लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है अभी बाहर निकालने के लिए। छोड़ो इटली, इंडोनेशिया 40,000 भिखारी आपके इवनिंग न्यूज पढ़ते हैं, बाहर निकालने जा रहे हैं। खैर चलिए, ये निकालने जा रहे हैं। नदीम छोड़ो इसको, तो तुम भीख मांगो, तुम भीख मांगो, चाहे तुम अपनी लड़कियों को जो है बेचो चीनों को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हम मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, जो आपका जो आसिफ मुनीर है ना, आपका आसिफ मुनीर जो है, नदीम लेट मी स्पीक। अगर फिर मैं बोलने नहीं दूंगा तुमको, देखो बाद में फिर बोलने देना यार, बोलने दे मेरे को। देखो नदीम, आपके जो जनरल साहब है ना, वर्दी उतार के साइड में पटक दी, पहुंच गया एक छोटा सा ब्रीफ केस लेकर के, और उसके अंदर रखे हुए 2-4 पत्थर। बोला जी ये रेयर मटेरियल मिनरल्स है, और बेच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेच रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मत बोलो, अस्तगफिरुल्लाह बोलो, अस्तगफिरुल्लाह। बेच रहा है। और आपके शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं ऐसे सेक्रेटरी बन के। और अभी क्या हुआ, क्या नदीम लाहौर में क्या हो रहा है? कल से तहरीके लब्बाक क्या कर रही है? साद रिजवी क्या कर रहा है? आपका क्या कर रहा है? मार मार के भगाया, तुम्हारी पैंटें उतारी कल रात को लाहौर में, अभी उतारी ना। और अभी ठहरो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नदीम बोलने दो ना, अनुराग इसको बोलने देगा यार, नहीं तो कैसे बात करूंगा मैं? बोलने देगा ना यार, सुन तो लीजिए। अभी इनको क्या है? अनुराग ये लोग 2-3 सौदे करके आए न्यूयॉर्क के अंदर। एक तो ये कि इजराइल को मान्यता देंगे इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर, और इन्होंने यस सर किया है, उसने दोनों ने, शहबाज शरीफ ने भी और आसिम मुनीर ने भी। और दूसरा इनको बोला गया है कि आप जो है ना, हमें बगराम एयरपोर्ट लेके दो। कल रात इन अहमकों ने काबुल के ऊपर एक टीटीपी का नाम लेके 2 बॉम्ब ब्लास्ट कर, वो एयर स्ट्राइक कर दी है। इनका ऐसा भूत बनाएगा ना अभी तालिबान, आए हुआ मुस्तकी हमारे पास में, एंड वी विल सपोर्ट हिम। तुम दूसरे के देश में घुस के और अमेरिका के कहने पे बगराम के ऊपर अटैक करने की बड़ा दिलचस्प ये है। अच्छा एक मिनट नदीम जी मैं फिर से आ रहा हूँ, दिनेश सर मैं फिर से आ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट बासित भाई मैं आ रहा हूँ फिर से, एक मिनट मैं फिर से आ रहा हूँ। अच्छा आपने तो मतलब क्या ही इनकी पोल खोल दी है दिनेश सर, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन असलियत क्या है? इनके से भिखारी नहीं भगाए जा रहे। असलियत यह है कि इनके जब वीवीआईपीज भी जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पर उनके भी कपड़े उतारे जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की असलियत है। खैर अब भाई हम जवाब दें। नहीं नदीम जी मैं आ रहा हूं, बासित भाई मैं आ रहा हूं। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आलिया शाह जी मैं आपके जरिए समझना चाहूंगा, क्योंकि इस पैनल में आप महिला हैं और जैशे मोहम्मद अब महिलाओं का सहारा लेगा। मतलब वो पाकिस्तान जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 52% की है, आधी आबादी की साक्षरता दर 52% की है, पाकिस्तान उन्हें पढ़ाने की बजाय उनके हाथ में बंदूक थमाने जा रहा है। जैशे मोहम्मद इसका बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर चुका है। मतलब वो महिलाओं की आड़ लेकर आतंक करेगा पाकिस्तान। आलिया शाह जी। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं तो सोच रही थी कि मुझसे भी आप इतने मजे का टॉपिक जो है, ये जो मेन्यू आया सामने, इस पे बात करेंगे। इस पे आप मुझसे पूछेंगे, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा खुद से ही बोल देती हूँ और फिर मैं जैश की तरफ आती हूँ। देखिए मेरी तो मेथी जो है ना बहुत पसंद है। तो भुलारी मेथी जब मैंने देखी तो मैंने कहा भुलारी है कहाँ, तो चलो मुझे ये भी पता चल गया भुलारी जो है वो PF का बेस है। तो मुझे तो ये वाली डिश सबसे पसंद आई है। लेकिन मैं कहूँगी फिनोमिनल सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसने भी ये बनाया है, क्योंकि जिस तरह होता है ना कि खानदान के अंदर, फैमिलीज के अंदर जो खाने की टेबल होती है उसके ऊपर भारत में ये जगह रेस्टोरेंट में बिक रहे हैं और लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। क्योंकि असल में हुआ क्या, हमने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई, भाई सेना के मामले में हम ऊपर, एम्यूनिशंस के मामले में हम ऊपर, आज मेड इन इंडिया तकनीक के आधार पर हम दुनिया को साजो सामान बेच रहे हैं।
तो वो हमने जब उसका परिचय दिया तो हर भारतीय उसको सेलिब्रेट कर रहा है मैम आज भारत में। ऑपरेशन सिंदूर जी जी लिखा है ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने एक मेन्यू दिया है ना, तो इसके ऊपर जो आपने मुरीद के का मीठा पान रखा है, वो तो उसका नाम होना चाहिए था कड़वा पान थू थू, लेकिन आपने मीठा पान रख दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये अच्छा इसलिए है कि जिस तरह होता है ना फैमिलीज खाने की टेबल पर बैठ के अपने झगड़े जो है रिजॉल्व कर लेते हैं, उसी तरह कंट्रीज को भी ऐसा करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। लेकिन इसकी कॉपी आएगी अभी पाकिस्तान की तरफ से आएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक्शन आपकी तरफ से लिया जाता है तो उस तरफ से उसका जवाब फौरन कॉपी आ जाती है। तो उसमें ना सबसे उसमें राफेल बरियानी उन्होंने रख देनी है। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये आने वाला है। नहीं, आपने आइडिया दे दिया, मुझे नहीं लगता कि इतना दिमाग चला पाते हैं। आपने आइडिया दे दिया तो हो सकता है कि ये कर दें। तो देखिए ये जो है ना बात, लेकिन इसमें सबसे मैं इस मजाक मस्ती से ज्यादा उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि भाई साक्षरता दर महिलाओं की मात्र 52% है और आप महिलाओं को थमा रहे हैं बंदूकें। जी जी, आप सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ये जो है ये एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत ही खौफनाक खबर है। और इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। एक तरफ तो वहां पे दहशतगर्द वैसे ही फट रहे हैं, जगह जगह फट रहे हैं, तालिबान अफगानिस्तान से आकर फट रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं। फिर उसके अंदर जो खवातीन का इस तरह का ब्रिगेड बनाया है, वो जो मजीद ब्रिगेड है और जो बलूचिस्तान में ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, उनकी खवातीन को हमने अभी तक देखा कि खुदकुश बमबार बनाया गया वहां पर और उनको बनाकर भेजा गया। तो क्या उनकी नकल में आप ये बना रहे हैं? पूरी दुनिया में इसकी बदनामी ये है कि अब जाएगा ये नाम कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है और अब वो जगह जगह फटेंगी। महिलाएं जो हैं उनको मेरा ख्याल है कि ये बदनाम करने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि जिसमें आप महिलाओं को इस तरह इस्तेमाल करेंगे। आप उनको एजुकेशन दें, आप उनको पढ़ाएं कि वो स्पेस में काम करें, वो अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम करें, लेकिन आप महिलाओं का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि एक दुनिया का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो उनको खुदकुश बमबार बना रहा है और उसकी खबरें चल रही हैं। और वो जो है क्या भारत जब महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है मैम, तो तस्वीरें आती हैं व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी की, जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड करती हैं। लेकिन बासित भाई, पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग की। मतलब महिलाओं को आप आतंकी के रूप में ट्रेन करेंगे बासित अली? अब तक जो नहीं हुआ वो भी करने जा रहे हैं पाकिस्तान में अब आप लोग। पहले तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात के बीच में कोई भी नहीं आएगा, वरना यहाँ पर पूरा अटैक शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप कुछ कर नहीं बीच में कोई ना बोले। सबसे पहले मैं ये मेजर पाकिस्तानी स्पाई मेजर आलिया शाह, सॉरी मैं इनको एक्सपोज कर गया, सॉरी मैं इनको एक्सपोज कर गया, सॉरी मैं इनको। अबे ओ विग लगाए हुए डंगर, विग लगाई हुई। नहीं तमीज से बासित अली, तमीज से बासित अली, आप भी टोपी लगा कर आए, आपकी टोपी पर भी बोला जा सकता है। बासित अली, बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से बात कीजिए। आप उस डिबेट में नहीं बैठे जहां कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी चल जाएगा। आप तर्कों पर बात कीजिए बासित अली। मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की। अब्बू से बात नहीं करते ऐसे। सुन लो मेरे भाई, बात सुनो, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा। आप बात, अब्बू है तेरे, हम बीच में मत बोलो। अब्बू आप नहीं बेटा, अब्बू से बात ऐसे नहीं करते। नहीं अब्बू से बात नहीं कर सकते आप ऐसे। आपके अब्बू हैं हिंदुस्तान, हमसे पैदा हुए हो। गंजा बच्चा है। अब्बू है तेरे भाई, अब्बू हैं। अब्बू से पहले अबे माफी मांगो, पहले अब्बू से माफी मांगो। तमीज ही नहीं है। अबे माफी मांगो, बदसूरत इंसान, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। अच्छा एक मिनट बासित अली की प्लीज आवाज कम कीजिएगा। बासित अली, आपको कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है? दिनेश नैन सर, ये पाकिस्तान का कल्चर दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान की संस्कृति यही है भाई। तर्कों पर तो जवाब दे नहीं पाएंगे, महिलाओं की बदहाली पर आप क्या बोल पाइएगा? एक बार जरा आलिया शाह को सामने रखिएगा और बासित अली को सामने रखिएगा। महिलाओं की बदहाली पर क्या बोलिएगा? ये भारत थोड़ी सवाल उठा रहा है। आलिया शाह जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है वो सवाल उठा रही है। बासित अली, पत्रकार नहीं है, आप महिलाओं के हाथ में बंदूक देकर उनको सुसाइडल बॉम्बर बनाएंगे क्या? पाकिस्तान अब ये करेगा क्या? जवाब सुनो प्लीज जल्दी से। पाकिस्तान आर्मी को घटिया बच्चा है। पहले कुछ ऑपरेशन का नाम समझे। ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन जांबाज, ये सारे ऑपरेशन हमने किसके लिए किए? फितनातुल हिंदुस्तान। अभी रात का हमने एक ऑपरेशन सिंदूर जो फ्लॉप किया हमने, उसके बाद ऑपरेशन तंदूर शुरू किया। ऑपरेशन तंदूर में हमने आपका नूर वली महसूद मारा वहां पर। और आपने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो आपने आलिया शाह बिठाई हुई है, मुझे प्राउड है इन पे, ये हमारी स्पाई मेजर है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हम
सॉरी यार, ये क्या बता गया, मैं फिर गलती से बता गया इनके बारे में। अच्छा सॉरी, ये पुराना हो गया बासित अली, लेकिन आप इसमें मजा नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ, ये पुराना हो गया, इसमें मजा नहीं आ रहा। आलिया शाह जी मैं आऊंगा आपके पास, आलिया शाह जी मैं आऊंगा आपके पास, आलिया शाह जी मैं आऊंगा आपके पास। बासित अली सुनिए ना, मैं बताता हूँ। 1965 बहुत मार खाई भारत से, 1971 90,000 सैनिकों के साथ लिखित में सरेंडर करने वाला देश पाकिस्तान है। 1999 कारगिल में फिर मार खाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी वो स्ट्राइक है जिसमें तुमने जबरदस्त मार खाई है। और आगे भी हमारे रक्षा मंत्री का बयान याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर आतंक बंद नहीं किया तो नक्शा बदल देंगे। ये भारत की हैसियत है, जबरदस्ती की बात नहीं। बासित अली, कर्नल दिनेश सेन कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद आलिया शाह मैं आऊंगा आपके पास। आप मुझे जवाब देना तो जरा इसको, बासित अली को। दिनेश सेन जी, डेप्थ देखें, आप हिस्टोरिकल इफेक्टिवनेस देखें। पाकिस्तान आर्मी इज 1971 90,000 सैनिकों ने सरेंडर खुद किया था लिखित में। पानी पियो, पाकिस्तान बोले, ठीक है दिनेश सेन सर, ओके। आप ये खानों असित पानी पियो। आप जो खानों कर रहे हैं, अनुराग ये ऐसे नामर्द हैं, जैसे आलिया ने बताया अभी, इन्होंने मरकज बनाया है, एक हेडक्वार्टर भावलपुर में, हेडक्वार्टर मरकज उस्मान ओ अली। अरे नाम तो लेडीज का रख देते, मरकज उस्मान ओ आलिया के नाम पे रख देते, आलिया कर देते उसको, ठीक है। ये लोग यहाँ से भी भाग के गए हैं और ये गए मनसेरा में गए हैं। ये अनुराग जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, ये अली जो बैठा बोले जा रहा है जोर जोर से, इसको डर लगता है पंजाब में रहने से, हमें माफ कर, सब लोग भाग गए उधर। और ये लोगों का कोई काम नहीं है, ये इन औरतों के पीछे छुप गए हैं, औरतों के पीछे अपनी औरतों को ये बेच देते हैं चीनियों को, और अब उनको जो है ना, अब उनको सुसाइड बॉम्ब बनाएंगे, उनके दाएं बाएं वो बिखरते फिरेंगे वो लोग उड़ के। ये नामर्द इंसान खुद तो लड़ नहीं सकते, यहाँ बैठ के टीवी के ऊपर मैं उत्कर्ष सर आपके पास आ रहा हूँ, उधर जाके अपनी औरतों को। मुकीम अहमद जी आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। दिनेश नैन सर ओके। बासित अली को बहुत ज्यादा इंडोर्स नहीं करते हैं। बासित अली, मैंने बताया ना, 1971 1965 1999 उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, 11 एयरबेस, ये हैसियत है आपकी, इससे ज्यादा आपको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। प्लीज इनकी आवाज कम कीजिए। ओके ओके, नदीम जी मैं आ रहा हूँ, नदीम जी आ रहा हूँ आपके पास, नदीम जी आ रहा हूँ आपके पास। उत्कर्ष राठौर सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। आलिया शाह मैं चाहूंगा 20 सेकंड में जवाब दीजिए। यही रीजन है क्या कि पाकिस्तान में स्थिति महिलाओं की इतनी ज्यादा खराब है? पाकिस्तान की महिलाओं के बारे में बासित अली कुछ नहीं बोल पाए अभी तक। ये भी पाकिस्तान की महिला है, अगर आपने तो बता रही है ना, वो बता रही है स्थिति क्या है। नदीम जी सुनिए जरा। हाँ आलिया शाह जी देखिए, एक तो मैं ना किसी पे अटैक करती हूँ और ना मैं किसी को जो है ना जवाब देना पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ ये कहूंगी कि हमारे एक बड़े अच्छे पोएट आतिफ तौकीर हैं, और उन्होंने कहा है कि भूख के राज पर, खौफ के आज पर, गम की आवाज पर नाचने वाले सारे मदारी मुहिब्बे वतन है और सच बोलने वाले सब गद्दार हैं। तो मदारियों को मैं जवाब देना पसंद नहीं करती। और बात ये कि पहले गद्दार बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा ओहो ये तो इसने जो जवाब दिए गद्दार पे वो तो उलट हो गए, अब ऐसा करो कि इसको अपना ही जासूस बना दो। नहीं लेकिन तो आलिया जी मैं आपसे डिफर करता हूँ। आलिया जी मैं डिफर करता हूँ, बीच में रोकते हुए बस मैं डिफर करता हूँ। मुझे मदारी नहीं लगे, बासित अली मदारी नहीं लगे, मदारी के अलावा जो लगता है वो लग रहे थे वो। खैर आप कंटिन्यू कीजिए जल्दी। मैं आपको अब उसके ऊपर बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो महिलाओं को आप इस्तेमाल करने का आपने एक नया नदीम जी सुनिए प्लीज ढोंग रचाया है कि अब आप महिलाओं को वहां पर खुदकुश बमबार बनाएंगे। आप सोचें कि पूरी दुनिया में ये कैसे जाएगा और कैसे जा रहा है। खबर ये है कि पाकिस्तान में जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसने महिलाओं को अब ट्रेन करना शुरू कर दिया है, जो कि खुदकुश बमबार बन के उनके दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ेंगे। मेरा तो ख्याल है पहले इनको अपने मुल्क को ही बचा लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि होता यह है कि जितने भी दहशतगर्द पाले जाते हैं, जितने भी मिल जाए, तुम्हें कुछ भी हो जाए, तो मैं इंडिया भी थूकेगा बाद में। तुम थूकने के काबिल हो रहे हो, थूकने के काबिल शुरू हो जाती है। तुम तालिबान देखें, तालिबान कहां से बने आपको पता है, और उन्होंने क्या किया, तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया। आप देखिए तालिबान से बचना मुश्किल हो रहा है। अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते तालिबान को रोको, जगह जगह के ना फटे। ओके आलिया वहां पे जो बनाए जाएंगे वो भी फिर यही काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर बात की। बासित भाई देखिए मैं भाई कह रहा हूं आपको। बासित भाई नहीं मैं आपको भाई आप अभी प्लीज रुकिए। बासित भाई अभी हमारे साथ मुकीम अहमद भी है और कर्नल उत्कर्ष राठौर भी है। बासित भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है ओके। सुनिए ना, ऐसा है कि आप जब भी मुंह खोल रहे हैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की संस्कृति बता रहे हैं।
तो बासित भाई प्लीज आप तोल मोल कर बोलिए, आप उस डिबेट में नहीं बैठे जहां पर कुछ भी बोलेंगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गलत बात बोली है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई वो तो महिलाओं की बात कर रही हैं और पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर बात कर रही हैं, आप उनको बोल रहे हैं। और भारत किसी पर नहीं थूकता सर, आप भी महिला लग रही हैं, भारत पीटता है और बहुत डंके की चोट पर पीटता है जो पाकिस्तान बार बार पीटता है। ठीक है, मुकीम अहमद जी, मुकीम अहमद जी, मैं राठौर सर आ रहा हूं आपके पास। मुकीम अहमद जी, मुकीम अहमद जी, जो आलिया भट्ट, माफ कीजिएगा, आलिया शाह कह रही हैं, ये गलत कह रही हैं क्या कि आलिया शाह, आलिया जी कुछ जी आलिया शाह हैं ये। हाँ, नहीं ये पता नहीं कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है या बाहर हैं, पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप इनको भी इंडियन पासपोर्ट दे दें तो इनके लिए भी आसानी हो जाए कि शी इज वेरी स्केर्ड देयर, शी इज नॉट सेफ देयर। तो मुझे खुशी होगी अगर वो इंडियन पासपोर्ट आप इन्हें दे दें। नहीं, अरे नहीं मुकीम जी, वो तो ठीक है, ये सारी बातें अपन फोन पे पर्सनल बात कर लेंगे, वो छोड़िए, मैं नंबर ले लूंगा, मैं आपसे पर्सनल बात कर लूंगा, आलिया जी से भी बात कर लूंगा। ठीक है मुकीम भाई, लेकिन मैं आप चूंकि पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए कि ये महिला ब्रिगेड क्या ये तालिबान से पिटने के डर से तैयार की जा रही है क्या? देखिए आप जो सेनाओं के स्तर पर पिटे जा रहे हैं, भारत से पिट जा रहे हैं, इधर उधर से पिट जा रहे हैं, तालिबान पीटने की कगार पर है, अब क्या महिला ब्रिगेड का सहारा लेगा क्या पाकिस्तान? देखिए ये जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान में बैन है, पहले तो आप ये देखें। हाँ, और ये एक बैंड ग्रुप जो सेंटर है, कैसे चला रहा है? ये आपने देखा होगा ट्रेनिंग सेंटर, हमें तो कहीं नहीं दिखा। दे आर बैंड, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, आतंक आपके बगल में पनप रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको पता लग जाता है। हाँ। कमाल की बात यह है कि दुनिया को पता नहीं लगता। नहीं, हमें तो पता चला, हमने तो घुसकर मारा। नहीं, जैश ए मोहम्मद के सरगना के पूरे परिवार को निपटा दिया हमने, इंसान, हमें पता चला, हमने मार दिया। मार सकते हैं आप, आए ना ऑपरेशन सिंदूर करें ना, ठीक है मुकीम अहमद, एक मिनट, नदीम जी आ रहा हूँ, नदीम जी आ रहा हूँ, मुकीम अहमद जी, फिर मैं उसके बाद उत्तर के पास। अरे तो तुम्हारे भावलपुर के अंदर सेना के लोग क्या कर रहे थे वहां खड़े होके? आप कैसा गंदा आदमी है यार, इस बात ही गंदी करता है। अरे यार, जब भी मुंह खोलते हैं ना बासित भाई, क्या इशारे दिखा रहे हैं? आपकी हैसियत पता चल जाती है। करता है अब, अबे अब्बू की आवाज खराब लग रही तेरे को? ठीक है, ठीक है मुकीम अहमद जी, मुकीम अहमद जी, आवाज खराब लग रही है। मुकीम अहमद जी, बासित अली को प्लीज तुम्हारे घर में औरतें कितने टके की हैं? ठीक है अली, घर में औरत कितने टके की तुम्हारे घर में? ठीक है, नैन साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुकीम अहमद जी, अब मुद्दे पर आते हैं। अनुराग जी क्या हो रहा है? हाँ, मैंने रोक दिया सबको, अब आपकी बारी है। मैं मुकीम अहमद जी जाना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है कि आप आतंकी संगठनों या आतंकी अड्डों को नहीं देख पा रहे, जैश को नहीं देख पाए आप, तो ये देखिए ये पाकिस्तान जो जैश का अजहर था, ये आंसू क्यों बहा रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद? उसने ये खुद क्यों एक्सेप्ट किया कि भैया मेरे परिवार को मार दिया? देखिए हाँ, वो इसलिए रो रहा था कि वो औरतों और बच्चों को मारा और उसकी गाय और भैंसों को मारा। तो वो बेचारा तो ये बता रहा था कि मेरे जानवर आप तो बीफ को इंपोर्ट कर रहे थे और गाय और भैंसों को मारने पर रो रहे हैं। देखिए अब गौ माता को आप शेल मारेंगे या बम मारेंगे तो हम तो अफसोस करेंगे ना। हाँ, खाने की प्लेट में आ जाए तो कोई अफसोस नहीं है। देखिए इसी वजह से तो वो ये जब मेन्यू की बात हो रही थी, हमारे यहाँ S400 बीफ बर्गर बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। तो इसी तरह के मेन्यू बनते हैं, तो आप लोग उधर ध्यान नहीं देते। तो गुजारिश ये है कि ये फिर मैं उस टॉपिक पे आ जाऊंगा तो कर्नल साहब जो हैं छत के साथ वो आपके फिर छक्के छुड़ा देंगे, आप भाग जाइएगा, कोई मतलब नहीं। छक्के नहीं छुड़ा देंगे। अच्छा एक मिनट मुकीम अहमद जी, ओके एक मिनट ठीक है। राठौर सर, इनको क्या सबूत देने की जरूरत है क्या कि इनका आतंक कैसे पनप रहा है? इनको क्या बताने की जरूरत है क्या कि लादेन किसके देश में मरा था और कैसे मरा था? इनको सबूत दें अब आतंक का। देखिए ऐसा है कि आपके इस प्रोग्राम में मैं करीब 4-5 बार आ चुका हूं और 4-5 बार भी हमेशा यही दोस्त आते हैं। तो एक बात तो तय है कि हम वी एग्री टू डिसएग्री, लेकिन हम वापस आते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दिलों में इतनी अदावत नहीं है। लेकिन आज का जो मंजर मैं देख रहा हूं, कुछ यंग लड़के से जो कि अपने घर अपने देश की औरतों को गाली दे रहा है, बाकियों को बदतमीजी से बात कर रहा है, वो ठीक नहीं है। हम हमेशा आते हैं। आप देखो मेजर मुकीम के साथ मैं तीसरी बार आए हैं हम लोग,
हम नहीं समझो तो एक क्यों बेसिक समझू? गलत डेकोरम। बात कर रहे हो। समझू तुम बड़े आइंस्टाइन, तुम आइंस्टाइन हो, मैं तुम्हें समझू? क्यों समझू तुम्हें? बुरी बात है। झूठ बोल रहे हो एक लोग बैठ नहीं बासित अली, अब आप देख लो क्यों किसको आप आइंस्टाइन बोल मुझे रहा है। मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी अपनी भाषाई मर्यादा को देखिए आप सब बासित मैं अली, ये कह रहा हूँ कि आप मुझे हो सकता है ना जान पाओ, लेकिन मैं बेहतर तरीके से भाषाई मर्यादा हो सकता हूँ। ये अब्बू से और बात ये करना बंदा नहीं जानता। यूट्यूबर है, अपने अब्बू से भी रील ऐसे ही की बात लाइक करता है बढ़ाने हमें। के लिए कुछ भी कर सकता है। इसे आप छोड़ें। हाँ। और मैं इसके कंट्रोल पाकिस्तानी मेहमानों के ऊपर छोड़ता हूं, कैसे ये नकेल कसेंगे। अब बात आती है कि अगर एक तहरीक, एक क्या कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि हम औरतों को भर्ती करेंगे, खुद कुछ बॉम्बर बनाएंगे, और सरकार जिसमें दो दो बड़े बड़े हैवी वेट हैं, शहबाज शरीफ है, उधर फील्ड मार्शल साहब है, और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो बड़े शर्म की बात है। अगर ये बात आलिया कहती हैं तो वो स्पाई बन जाती हैं, वो और भी गालियां। ये छोड़ दीजिए, अब थोड़ी लाइट बात करो। बात ये थी कि हमारे मेनू में आपके शहरों के नाम आए। एंकर्स भाई, आपको एंकर खुशी भाई, होनी चाहिए। बासित भाई अभी थोड़ा आपको रुक खुशी जाइए, होनी आपका नंबर चाहिए। आएगा। बासित अली आपका नंबर तीन आएगा। शहर, जो तीन शहर आपकी आवाज नहीं आ आपके रही बासित भाई, आवाज दहशतगर्दी का मैं से बदनाम आपके पास थे। आऊंगा। हाँ सुनिए, राठौर साहब। तीन शहर जो दहशतगर्दी से बदनाम थे, उनके नाम पे हमने मिठाई और पान रखे। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। उन शहरों के नाम पर तो कोई थूकने वाला नहीं है। हमने तो आपको सबूत दे दिए जब मस्जिद के बड़े बड़े डोम खुले हुए थे मदरसों के। तो उसके बाद अब आप बोल रहे हो, हंस हंस के भाई बोल रहे थे कि उसकी गाय मारी गई थी। आप गायों के जनाजे में अपने जर्नलों को भेजते हो फातिहा पढ़ने के लिए। ये तो एक नई चीज सुन रहा हूं यार। ये मत करो, ऐसी बात न करो जिसमें डेकोरम खराब हो, ऐसी बात न करो जिससे लोग हंसें। ये कहने का मतलब है हमारी तुम्हारी अदावत चलती रहेगी। हम चाहते ना चले, लेकिन चल रही है। अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि हम आने वाली नस्लों को अपनी अदावत देकर जाएं। हम आते हैं हर बार प्रोग्राम में यही चेहरे मिलते हैं, इसका यह मतलब है कि हमारे दिलों में अदावत नहीं है। हम आते हैं, हम एक दूसरे को हेट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन दिल में इतनी बात है कि हम आपको मिल सकते हैं। मैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को इंडोर्स करना चाहूंगा, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारी लड़ाई आतंक से, हम आतंक से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से थोड़ी लड़ रहे हैं। हत्थे से उगड़ने वाली बात क्या है? इसमें अदावत नहीं होनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात की। मैं आ रहा हूँ नदीम जी आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ मुकीम अहमद जी। मुकीम अहमद जी, सर ने बहुत आई अप्रिशिएट। ठीक है, नहीं नदीम जी इसी के बाद में आऊंगा, इसी के बाद आऊंगा आपके पास। मुकीम अहमद जी, मुकीम अहमद जी को थोड़ा कम मौका मिला। मुकीम अहमद जी, राठौर साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे आतंक को स्टैब्लिश किया गया भाई, और आप कह रहे हैं ना कि जैश आपके यहाँ प्रतिबंधित संगठन है, और उसके सरगना का बेटा उठकर कहता है कि नहीं साहब मेरे पिता को नहीं गिरफ्तार करेंगे, या फिर जब भारत से डीलिंग होनी चाहिए मसूद अजहर को लेकर तो वो डील नहीं करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से ले आता है मसूद अजहर का बेटा, और आप कह रहे हैं आतंक नहीं है पाकिस्तान में? मुकीम है, देखिए जी, देखिए वो ग्रुप जो है बैन है, उसकी सारी लीडरशिप कैद में है, उनके सारे एसेट्स बैन हैं, सब कुछ कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। और ये जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है ये चीज कि वो अगर सुइसाइड बॉम्बर अव्वल तो वो बना नहीं सकेंगे, अगर वो बनाएंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको भरपूर जवाब देगी। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि जिसके ऊपर आप इतना एग्जैजरेट करें, आप बात बढ़ाएं और उस पर स्टोरी करें। तो टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे आप परेशान हो। परेशानी तो हमें होनी चाहिए कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं, और आलिया शाह जी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर वो परेशान हुई तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया उनको सियासी पन्ना जरूर दे देगा। नहीं मुकीम जी, तो वरी ना बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद यहाँ भर्तियां चल रही हैं, आपकी सरकार से चुप बैठी है। आप टेंशन न करें, गवर्नमेंट हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे लिए आतंकी है सर, अपना काम करें। हमारे लिए आतंकी के भेष में आप भी आएंगे तो आप भी रेले जाएंगे। हमारे लिए आतंकी है सर। आप इंसान है तो आप इंसान। बात सुने आपसे किसने मैं आ रहा हूँ बासित भाई, आ रहा हूँ। किस चीज से जोड़ा? देखिए ये किस चीज को किस चीज से जोड़ रहे हैं? पाकिस्तान आप आंखें बंद कर रहे हैं ना। कर्नल दिनेश नैन सर, आप अगर सुन रहे हैं मुकीम अहमद जी को, वो कह रहे हैं कि नहीं जैश ए मोहम्मद तो हमारे यहाँ पूरी तरह से बैन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरा पहलू ये है कि बहावलपुर में और दूसरे बड़े जगहों पर बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं महिलाओं की भर्तियों के लिए।
कुछ तस्वीर दिखाए ना जिसमें वेपन लेके कोई ट्रेनिंग किया है, उसकी लोकेशन वो भी का। तस्वीर दिखाएंगे। दिनेश जैन आपको बातों में तस्वीर दिखाएंगे। मुकीम अहमद मैं जवाब दे दूं जरा। मुकीम अहमद जी जरूर जरूर। देखो मुकीम अहमद जी कह रहे हैं कि ये तो बैन है तो बहुत बढ़िया है। फिर हमने जब भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह को ठोका तो क्यों नदीम जी को मिर्ची लग गई, क्यों लड़ने आ गए भाई? हमने जब मुरीदके के अंदर ठोका तो क्यों आगे, सियालकोट में ठोका तो क्यों आगे, बिम्बर गली में ठोका तो क्यों आगे, और फिर इन लोगों को उठा करके अब जो है आप लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा में क्यों लेके जा रहे हो भाई? इसलिए लेके जा रहे हो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरावन प्रोविंस के साथ में जो मैंगल आया था अभी, मैंगल के साथ में उस्मान को मिलवा के अशफाक को मिला के क्या कर रहे थे आप लोग वहां पे? नंबर 3, और आपके अगर गाय भैंसे थी वहां पे तो जो आपके जनरल से लेके कर्नल तक खड़े थे पूरे वर्दियों में और ताबूतों को कंधा दे रहे थे, पूरा का पूरा जो है वहां पे फ्लैग मार्च हुआ, क्या गायों के लिए करते हो क्या? बड़े ठाठ है आपकी गायों के तो। और देखो अनुराग मैं आपको बताऊं, इन लोगों का ना बुरा समय आ गया है अभी। इन्होंने कल पंगा ले लिया है काबुल में एक अटैक करके। मैं बताऊं आपको, और ये भूल रहे हैं कि जो आमिर खान है खौफ लगा हुआ है तालिबान का, हमारे पास ही है आज आपकी चल रही है अभी तुम्हारे तालिबान तो हमारा, अरे अफगानिस्तान हमारा भाई है भाई है हमारा। अभी तुम्हारा पानी रोका हमने, अब मुझे ये बताओ तुम नदीम तुमने हमारा क्या उखाड़ लिया? पानी रोका, अब काबुल तुम्हारा पानी रोकेगा, तुम्हारे को मारेंगे प्यासा। और रही बात दूसरा, अब तुम देखो एक तरफ से बलूचिस्तान, एक तरफ से टीटीपी, एक तरफ से तालिबान, इधर से हिंदुस्तान, तुम्हारी ऐसी चटनी बनाएंगे ना कि तुम शहरों के नाम भूल जाओगे, किसी भी शहर का नाम नहीं रखोगे तुम लोग याद। अब ये जो बैठा है बंदा, ये आपके 2-4 लोग अच्छे होते हैं ना, उनको बोलता है 2 टके की औरत। इससे पूछो इसके घर में कितने टके के लोग हैं, कितने टके के बेचते हैं ये लोग। तभी आपने चीनियों को अपनी लड़कियां बेची हैं, तभी चीनियों को लड़कियां बेच दी आपने अपनी टकों का हिसाब लगा करके। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशरम लोग यहाँ टीवी पे बैठ के बड़ी बेड़ियां मारते हैं और ग्राउंड के ऊपर जो है आप नामर्द लोग हो, महिलाओं को आगे करके महिला ब्रिगेड बनाने की बात करते हो, महिला ब्रिगेड बना रहे हो। मरकज उस्मान ओ अली, मुर्कज उस्मान ओ अली, अरे आ रहा हूं बासित अली, क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? महिलाओं को आगे कर रहे हो अपनी। ठीक है नदीम जी जवाब दें। आप भूल गए बॉलीवुड, आप बॉलीवुड भूल गए। वहां महिलाओं के साथ आपकी क्या हो रहा है, वहां पे आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। आप क्या प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने खवातीन की पिक्स दिखा रहे हैं ये बापर्दा है। अरे सर उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई पाकिस्तानी कलाकार आने के लिए मरते हैं, मोटा पैसा लेकर जाते हैं, पाकिस्तान में पैसा नहीं मिलता है। ये नदीम जी उसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपके कलाकार मरे जा रहे हैं, हम लोगों ने बैन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप नहीं ज्यादा बोल रहे हैं ना, आप ही की हीरोइन जो है ना वो आके यहाँ पर फिल्मों में डांस करती है। ज्यादा बकवास नहीं कीजिए नदीम जी इस बारे में। ठीक है, ये पाकिस्तान में बोलते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं हमारा कुछ वास्ता नहीं है सेना से, हमें काम दो। शर्म नहीं आती तुमको? इतना मुझे बताइए ये जो लड़कियों की ये औरतों की जो पिक्स दिखा रहे हैं इसमें किसके पास वेपन है? कौन सी बापर्दा है? आप बताइए। माशाल्लाह बापर्दा है, कौन सी बापर्दा चाहते हो? आपने दुनिया में नहीं देखा, आप भूल गए अपनी। अरे हम लोग इज्जत करते हैं महिलाओं की, ओके हम इज्जत करते हैं, हम आलिया की भी सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे घर की महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं कोशिश करूंगा राठौर साहब के पास आऊँ और आलिया शाह के पास, और फिर बासित भाई आपके पास आऊँ। ठीक है आलिया शाह जी, एक मिनट मैं बासित अली आ रहा हूँ आपके पास। आलिया शाह जी, मैंने इस चर्चा में शुरुआत में जब पूछा नदीम जी से, उन्होंने आंखें बंद करके बताया कि सब अच्छा पाकिस्तान में। फिर मैं मुकीम अहमद से के पास सवाल लेकर गया, उन्होंने कहा भाई आतंकी संगठन है ही नहीं, लादेन कहां मारा गया था। तो ये क्या खासियत के पढ़ाया जाता है क्या पाकिस्तानियों को कि आंखें बंद कर लो, सारी परेशानियों पर बस एक ही सॉल्यूशन है, आंखें बंद कर लो सब ठीक है? झूठ। जी देखें, जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डेजिग्नेटेड हैं, यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड हैं, सबको पता है कि कहाँ से हैं, उनके जो नाम हैं वो सब जानते हैं। तो इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता ना, तालिबान से लेकर जो हिस्ट्री है बनाने की, और खुद भी हमारे अपने जो राइटर्स हैं उनकी किताबों में ये सारी हिस्ट्री मौजूद है, कौन से जो दहशतगर्द हैं वो कहाँ पर बने। और वो खुद कहते हैं, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक जो बल्कि अफगान
पाकिस्तान एंकर पर्सन ही हैं फीमेल, जिनके इंटरव्यू में बैठ के उन्होंने कहा था कि हमने जो है ये काम किए हैं माजी में, ये सब होता रहा है, डर्टी वर्क और ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया, कई बार कबूल करते रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये इससे तो कोई इस पे कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से कर लें कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक महिला है और 3 पुरुष मिलकर उसको अटैक कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये पूरा सोच समझ के इनको किसी ने कहा या खुद से कि ये महिला भाग जाए, या तो वो महिला भाग जाए। और अभी जो बात की कि मैं कहती हूँ कि बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस की बात की गई है, पाकिस्तान में जो फिल्मों में काम करती हैं लड़कियां और टीवी पे जो लड़कियां काम करती हैं ना, उनको कंजर कहा जाता है कि ये तो कंजर खाना है। सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन यही लफ्ज बोला जाता है टीवी पर काम करने वाली और फिल्मों में काम करने वाली। ये तो मतलब इतनी संकुचित मानसिकता, और उसके बावजूद आप कोशिश करें कि महिलाओं को आतंक में झोंककर आतंक की फैक्ट्री चला सके। बासित अली, अब सिर्फ मेरा जवाब सुनिएगा, जल्दी से अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है सुनने की, दो मेरे में बहुत हिम्मत है। तो बस सुने आप, अब कोई बीच में ना बोले, सुने। पहले तो ये बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये एक बंदा नया आया है शो में और ये ऐसे बोल रहा है। पहले मैं आपको बताऊं, आप यार मुझे एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मैं आपकी फूफी का बेटा नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन हूं, और दुश्मन के लिए कोई मोहब्बत में जिसको होगी टीवी पे आके बैठ के आपकी तारीफें लेता होगा, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये आपने हमारी महिलाओं पे बात की, आपने जब मेरी बीच में मत बोलना, मैं कह रहा हूं, नहीं फालतू बातें नहीं। ओके बासित अली, आई एम सॉरी, फेडर डाउन कीजिएगा इनका। ओके राठौर साहब, अब्बू से कैसे बात? हर समस्या का समाधान पाकिस्तान में सिर्फ इतना भर की आंखें बंद कर लो, कुछ बुरा है ही नहीं, सब अच्छा चल रहा है, और यही वजह है कि डाटा और आटा दोनों के लिए लाइन में लगती है आवाम। उत्कर्ष राठौर साहब 20 सेकंड। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, ये 6-7 आदमियों का पैनल है, उसमें एक खवातीन है, और उसके साथ उन्हीं के मुल्क के लोग इतनी बेहुदगी वाली बातें करते हैं। मेरा वाकई अफसोस हो गया मुझे। इस बच्चे को मैंने सोचा था कि जो इतनी बात सुनने के बाद थोड़ी अकल आएगी। तू मेरा दुश्मन है बेटा, तो मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अपनी YouTube की रील की लाइकिंग के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सम अप में सिर्फ एक बात, जंग लड़ी आपने और जंग लड़कर देख लिया कि भारत ने आपका क्या हश्र किया। इसके बावजूद भी अगर कोई ढाल आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत उसके लिए भी तैयार है।